morning students, and today is the next video for electrochemistry. And the student, today is the very important topic is the Coulomb law. And student, today discussion about the Coulomb law. स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Coulomb law है। और ये लॉ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, क्या इसके एप्लीकेशन है, ये हम इस वीडियो में देखते हैं आज। तो सर एक्चुअली है क्या कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और स्टूडेंट, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, दीज आर द कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि स्टूडेंट, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी कंडक्टेंस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, इसलिए कंडक्टेंस का इम्पैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसी को सोच करके Coulomb लॉ बनाया गया है। अब Coulomb लॉ है क्या स्टूडेंट्स, ये है कि हम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब तक हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते जाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, एक कंडीशन के बाद क्या होगा, जो माइग्रेशन ऑफ आयंस है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि जो हमारे आयंस होंगे वो माइग्रेट करने के लिए क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यही लॉ हमारा बन जाता है Coulomb लॉ। अगर सिंपल बिल्कुल जर्नल वे में हम बात करें, टॉक अबाउट द जर्नल, द Coulomb लॉ इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बिल्कुल सिंपल सी बात में कि अगर हम डाइल्यूशन इनफाइनाइट करते जाएं तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस होते हैं उनका सम ही क्या कहलाता है, हमारा Coulomb लॉ बन जाता है। अब हम स्टेटमेंट समझते हैं स्टूडेंट, क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, each ion of the electrolytes makes a definite contribution of its own towards the molar conductivity of the electrolyte, and it is quite independent of the presence of other ion of the electrolyte। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जो हमारे आयंस होते हैं वो माइग्रेट करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। तो Coulomb ने क्या करा, इन्होंने 2 या 3 इलेक्ट्रोलाइट लिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग ले लिया, इन्हें मिक्सअप करा। मिक्सअप करने के बाद देखा कि मोलर कंडक्टिविटी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है, चाहे हमारे कितने भी आयंस सॉल्यूशन के अंदर हो जाएं, वो इंडिपेंडेंट रहती हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यही स्टूडेंट्स हमारा बन जाता है Coulomb लॉ। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं स्टूडेंट, है क्या, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमने ले लिया स्टूडेंट NaCl, क्या ले लिया स्टूडेंट्स, NaCl ले लिया है। अब NaCl को इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना है, तो कैसे करना है ये सीखते हैं। लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, NaCl इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m Cl नेगेटिव, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ द Coulomb लॉ। Coulomb लॉ भी ये कहता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट इफ स्ट्रॉन्ग और एंड वीक, द कंट्रीब्यूशन या सम ऑफ द इंडिविजुअल आयंस इज इक्वल टू द इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम डाइल्यूशन जितना भी इनफाइनाइट करते जाएंगे तो जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, आयंस के सम के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल और समझ सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल बनने वाले हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं छोटा सा। हमने राइट करा स्टूडेंट CH3COH, तो लैम्डा m इनफाइनाइट, स्टूडेंट इनफाइनाइट का साइन सिंबल है लैम्डा डॉट m, यानी कि दिस इज द इनफाइनाइट, इज इक्वल टू लैम्डा m
डॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m डॉट H पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो जाता है, दोनों एग्जांपल में देखेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल आयंस, द सम ऑफ द इंडिविजुअल आयंस इज इंडिपेंडेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि जो आयंस है इनका सम हमारा क्या बन जाता है, खोलार्स लॉ बन जाता है। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स में बनने वाले हैं हमारे पास। तो ये खोलार्स लॉ की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारी। फिर देखते हैं एक बार, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मेक्स ए डेफिनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ओन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि सभी आयंस मोलर कंडक्टिविटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट रहते प्रेजेंस ऑफ द अदर आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नहीं अदर आयंस भी इलेक्ट्रोलाइट के होंगे तब भी वो कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते जाएंगे। और स्पेशली स्टूडेंट्स दिस लॉ ऑन द वर्क मोलर कंडक्टेंस, ये मोलर कंडक्टेंस पे काम करता है। लेकिन स्टूडेंट हम क्या पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट, तो हम क्या डॉट यूज करते हैं, डॉट, या हम यूज करते हैं बुक्स में लिखा गया है, कुछ बुक्स में राइट करा गया है लैम्डा एट इनफाइनाइट। तो अगर स्टूडेंट डॉट की बात करता है या इनफाइनाइट हो गया तो दिस इज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एंड similarly in the previous video discussed about the molar conductance at particular concentration is C। तो स्टूडेंट ये सिंबल हमें ध्यान रखनी है, अगर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन लेंगे तो हमारा बन जाएगा लैम्डा एम सी, और हम इनफाइनाइट डायरेक्शन लेके चलेंगे तो लैम्डा डॉट एम बन जाएगा। अब इसके बाद आता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा। अल्फा और मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है हम देखते हैं स्टूडेंट, जो कि लास्ट में टॉपिक है। अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा स्पेशली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी कि कितना डिसोसिएट होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारा बन जाता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा। अब अल्फा का जो रिलेशन है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह से है, अल्फा अगर हमें निकाल ले तो लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, मोलर कंडक्टेंस अगर हमें दिए हैं तो हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। मोलर कंडक्टेंस हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, लैम्डा एम सी मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर concentration and lambda mo molar conductance at infinite dilution, molar conductance at infinite dilution, and alpha degree of ionization। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा बन जाता है अल्फा डिग्री आयनाइजेशन बन जाती है, ये इनके फॉर्मेट है। तो न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर, और इसमें कई बार हमें क्या करना होता है, हमें अलग अलग आयंस की कंडक्टेंस देता है। जैसे समझिए फॉर एग्जांपल HCl। अब HCl क्या है स्टूडेंट्स, HCl कैसे ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो आपसे कहेगा H लैम्डा m0 इज इक्वल टू 2.20 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ऐसे स्टूडेंट दे देगा लैम्डा इनफाइनाइट एट Cl माइनस 320 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अलग अलग देगा तो इनको आप कंबाइन करेंगे इस फॉर्मूले से, दोनों कंट्रीब्यूशन करके आप क्या बनाएंगे, ऑल ओवर लैम्डा डॉट एम बनाएंगे। पर्टिकुलर कंडक्टेंस वो आपको न्यूमेरिकल में गिवन देगा, तो इसके हेल्प से आप क्या निकालेंगे, अल्फा निकाल लेते हैं। और स्टूडेंट इसके बाद एक और आता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट के, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है स्टूडेंट, डिस्कस करा है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के।
अब के निकालने क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, के इज इक्वल टू फॉर्मूला है सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा, के सी एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा, दिस इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट। किस क्या है स्टूडेंट्स हमारा ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है, सी मींस कंसंट्रेशन, एल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है, मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस तो सब अल्फा फाइंड आउट करेंगे, अल्फा फाइंड आउट करेंगे तो फिर हमारा बन जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट के, और इस तरह से प्रॉपर न्यूमेरिकल हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हम फिर वो राइट करते हैं, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड के आयनाइजेशन कांस्टेंट इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये भी एक टॉपिक हो जाता है। तो स्टूडेंट कल की वीडियो में एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो कल की वीडियो के अंदर स्टूडेंट कुछ आपको कंडक्टेंस का न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा कैसे करने हैं, उसके हेल्प से फिर आप अदर न्यूमेरिकल करेंगे। तो कल हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, और उसके बाद स्टूडेंट केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टूडेंट एक और नया चीज़ ये है कि सिलेबस कराना है, तो अब आप ये मानिए कि वीकली पूरे वीक तक आपके पास वीडियो आएंगी। पहले तो ये था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आती थी, अब आपके पास पूरे वीक में केमिस्ट्री की वीडियो रहने वाली है। तो आप चैनल आपको पता ही है, सब्सक्राइब करेंगे और अपने अकॉर्डिंग आप वीडियो जैसे भी आपको लगे उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, बुक की हेल्प लीजिए। और इसके अलावा आप अदर से नेट से MCQs वगैरह वहाँ से तैयारी कीजिए। तो स्टूडेंट कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपना रेगुलरिटी बनाएं, एक सिस्टम बनाएं पढ़ने का, जितना भी कोशिश हो सके बुक की हेल्प लें, वीडियो देख लें या PDF देख लें, जहाँ तक भी है आप थोड़ा थोड़ा रेगुलरिटी रखिए। और ये भी मान के चलिए स्टूडेंट कि आपके कम से कम ये मानिए कि 12th के एग्ज़ाम तो मस्ट है, वो होंगे ही होंगे, इनमें कोई डिले नहीं होना है। ये मानिए मार्च में आपके मेन एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही होने हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट, हो सकता है इस बार अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम देने ही जाएंगे। तो स्टूडेंट थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम है आपके पास इस समय, सभी के साथ क्रिटिकल टाइम है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है। तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो देखें, और वीडियो के साथ साथ आप NCERT की भी स्टडी करें, क्वेश्चन करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे आप जो है स्कूल में थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो केवल यही एक मैसेज है आपके लिए कि आप थोड़ा सा रेगुलरिटी बनाएं और सारा वर्क करें धीरे धीरे, क्योंकि हमारा ये मानिए अब सॉलिड स्टेट हो चुका है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रो, तब पीछे के चैप्टर को भी आपको रिवाइज करना, और आगे के अब रनिंग में चलते जाएंगे चैप्टर, तो आपको सारा सिलेबस करना है स्टूडेंट्स। और ये मानिए कि 19 नवंबर यानी कि ये मानिए नवंबर के मिड से आपके हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो हाफ ईयरली के बाद धीरे धीरे स्टूडेंट ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, फिर हमें ये हमारे दिसंबर तक तो ऑलमोस्ट सिलेबस सारा ही कवर करना है। तो टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, कंडीशंस बहुत क्रिटिकल बन गई हैं। तो यही तरीका है स्टूडेंट्स, आप करते रहिए वर्क। कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह के टॉपिक से, न्यूमेरिकल से, आप कंसल्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।